जय जय श्री राम सनातनी। हमने ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठाला कि इन सत्ता के दलालों ने हिंदू समाज को जातियों में ऐसे बांटा, अपनी सत्ता प्राप्ति के सुख के लिए, अपनी सत्ता के सुख के लिए, सत्ता भोगने के लिए, अपने घर की तिजोरियां भरने के लिए हिंदुओं को ऐसे बांटा कि आप ये देखिए कि ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, ये महापिछड़ा है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश की व्यवस्था, इस देश का संविधान आपको जातियों में बांटता है। इस देश की व्यवस्था, इस देश का संविधान ये पूछता है कि आपकी जाति क्या है, बताओ। चलिए कॉलम में लिखिए, आप ठाकुर हैं, आप दलित हैं, आप वैश्य हैं, आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं। तो इस देश की व्यवस्था, इस देश की जाति, इस देश की संविधान ने आपसे आपकी जाति पूछी है, लेकिन भारत राष्ट्र ने कभी आपसे आपकी जाति नहीं पूछी। मैं दावे से कहता हूं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, भारत राष्ट्र ने कभी आपसे आपकी जाति नहीं पूछी। जब आप बस में सफर करते हैं, आपने रेल में तो सफर किया ही होगा, जब आप बैठते हैं तो क्या बगल वाले से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है? ट्रेन में जो लोग खाना सर्व करते हैं तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है? मंदिर में जब आप लाइन लगा के खड़े होते हैं तो जिससे पीछे टच हो रहे हैं, जिससे आगे टच हो रहे हैं, तो आप क्या उनसे पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है? इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था ने, इस देश के संविधान ने आपसे आपकी जाति पूछी है, वरना भारत राष्ट्र में कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछने वाला। एक हजार साल से हम इसलिए नहीं हार रहे हैं कि आप बहुत कमजोर थे और आपका दुश्मन बहुत ताकतवर था। 1000 साल से आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपने जाति के नाम पर अपनों को अपने से दूर कर लिया। अब जब घर से निकलें, आप अपनी जातियों को अपने घर में रखिए। अब जब घर से बाहर निकलें तो आपके सामने राष्ट्र और सिर्फ राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस जाति के दलदल से बाहर निकलिए। ये देश कर्म प्रधान रहा, जाति प्रधान नहीं रहा। जय जय श्री राम।